ये बात है जून 2000 की, जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमारे थाई मांगुर, जिसको हम लोग अफ्रीकन कैटफिश बोलते हैं, उसको बैन कर दिया गया था। इसके पीछे क्या कारण थे और किस वजह से इस अच्छे और खतरनाक मछली को बैन किया गया? किसान भाइयों, हमारे भारत में जब 1990 के दशक में बहुत सारी मछलियां हैं वो बाहरी देशों से अंदर आ रही थी इल्लीगल रूप से, उसी में बांग्लादेश से थाई मांगुर है वो गलती से हमारे इंडिया में वो आ चुकी थी। और इसके तहत बहुत सारे फार्मर हैं वो थाई मांगुर या फिर अफ्रीकन कैटफिशेस को इल्लीगल रूप से पालन करने लगे और इसका जो विकास है, जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होता था। इस वजह से बहुत सारे किसान हैं वो थाई मांगुर का पालन करके करोड़पति है वो बनने लगे। आखिर थाई मांगुर को इतने जोरों शोरों से क्यों पालन किया जा रहा था, इसके मैं आपको 4 कारण बताता हूँ। पहला, इसका फास्ट ग्रोथ रेट। अगर आप ब्रॉयलर को आपने देखा होगा कि वो 25 दिनों में 1 किलो साइज और 45 दिनों में 2 किलो साइज की हो जाती है, सेम वैसे ही हमारी जो थाई मांगुर है वो दोस्तों आपकी 3 से 4 महीनों में ही 3 से 4 किलो साइज तक है वो प्राप्त कर लेती है। इसी वजह से फार्मर है दोस्तों इसको पालने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। उसके अलावा ये आपकी कीचड़ में भी, आपके गंदे पानी में भी या फिर एल्गल ब्लूम वाले कंडीशन वाले पानी में भी आपकी थाई मांगुर है वो आसानी से सरवाइव कर जाती थी। ना ही उसका ग्रोथ है वो इफेक्टेड होता था, ना ही उसका खाना खाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो इफेक्टेड होता था। चाहे किसी भी कंडीशन में आप इस मछली को डाल दो, ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर जाती थी। तीसरा कारण है दोस्तों, ये मछली है वो कम खर्च में ही तैयार हो जाती थी। आप अगर देसी मांगुर का पालन करते हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने लगते थे उसको 150 से 200 ग्राम साइज ले जाने के लिए, लेकिन हमारी जो थाई मांगुर है दोस्तों वो आपकी पर महीने में आपकी 700 से 800 ग्राम साइज है वो प्राप्त कर सकती है। इस वजह से इस मछली को बहुतायत से पालन किया जाने लगा। उसके अलावा मार्केट में दोस्तों इसका डिमांड भी बहुत बढ़िया था। इसका प्राइस है वो 100 रुपीज से 105 रुपये, हमारे साइड उतना ही प्राइस में बिकता था। तो इसी वजह से कंज्यूमर भी इसको खाकर खुश रहता था और बेचने वाले भी दोस्तों हाई संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में इस मछली को सप्लाई किया जाता था मार्केट में। लेकिन इतने सारी खूबियां होने के बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों किया गया? देखिए किसान भाइयों, ये बात है 2000 की, जब गलती से थाई मांगुर है वो हमारे नेचुरल वाटर बॉडी में दोस्तों, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस में अचानक रूप से पहुंच गई और सारे जो घरेलू रूप से उपलब्ध मछलियां थी उनके सर्वाइवल, उनके ग्रोथ में ये दिक्कत लाने लगी। क्योंकि ये मछली है वो इतना ज़्यादा भूखड़ है, इतना ज़्यादा खाने वाली है कि ये दूसरे के खाने को भी छीन कर खा सकती है। उसके अलावा आपके छोटे मछलियों को, छोटे झींगे या फिर स्नेल को, छोटे छोटे जो जीव जंतु जो रहती थी उन सभी को आपकी थाई मांगुर है दोस्तों वो चट कर जाती थी। इसकी वजह से आपके जो प्राकृतिक जो रूप से उपलब्ध जो जल सोर्स हैं उसमें मछलियों का तादाद है वो घटने लगा और थाई मांगुर है दोस्तों उसका जो तादाद है वो बढ़ने लगा। इसकी वजह से हमारे जो भारत में पहले से उपस्थित मछलियां थी उनके ग्रोथ, उनके सर्वाइवल में दिक्कत आने लगी। इसी वजह से हमारे भारत सरकार ने थाई मांगुर को बैन कर दिया। इसके अलावा इस मांगुर में एक दिक्कत थी कि इसमें आयरन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से इसको कंज्यूम करने वाले ग्राहकों में दोस्तों कैंसर की समस्या वो उत्पन्न होने लगी। तो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के पश्चात हमारे मांगुर को, थाई मांगुर को भारत में बैन कर दिया गया। आप बहुत अलग अलग जगहों में आपने सुना होगा कि थाई मांगुर के जो तालाब है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था या फिर उसके जो मछलियां हैं उसको निकाल करके एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें दोस्तों दफन कर दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनलीगल है हमारे इंडिया में और दूसरे मछलियों के ग्रोथ और सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस वजह से हमारे आसपास या फिर भारत में कहीं पर भी थाई मांगुर का पालन है वो बैन है अभी भी, लेकिन इनलीगल रूप से हमारे पूरे भारत में थाई मांगुर का पालन किया जाता है। कोई भी किसान भाई अगर थाई मांगुर का पालन कर रहा है दोस्तों तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इल्लीगल मछलियों का पालन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कभी भी आपकी मछलियों को हमारी भारत सरकार है वो नष्ट करवा सकती है। इसीलिए सेफ्टी के साथ
वो भी अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे मछलियों का पालन करिए जो दूसरे मछलियों को के खाने को कम से कम क्षति मत पहुंचाए और दूसरों को हानि मत पहुंचाए। ठीक है, तो आपको अपने डाइवर्सिटी को भी बचा कर रखना है ताकि हमारे मछली पालन का फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये नई जानकारी है वो पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा किस टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊं उसको भी मुझे सजेस्ट करिए। आपका चैनल है ये अब आपके हिसाब से चलने वाला है। खुद में इस डरिया को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।